पंथों का भूमि में जब मैंने पैर रखा तब मेरे अलग प्रकार का भाव उजियारा हुआ, जिससे मैं लोगों को जो मिलता था, लोगों के साथ तो उनका तो दुख होता था। आप अपने के लिए मांगेंगे भवन देना बहुत कम है, लेकिन दूसरों का सुख समझकर आप कुछ मांगेंगे जो मेरा जैसा दुख किसी को ना हो, ऐसा आप थोड़ा सा परिवर्तन करके हम भगवान को मांगेंगे तो भगवान जरूर देंगे। जो कि मैंने 10 साल में मैंने अनुभव किया हूँ। मैं रास्ते में आते आते मेरे को ऐसे भक्त मिलते हैं, मैं बयान भी नहीं कर सकता कि वो लोग मेरे को कैसे मिलते। हे भगवान, ये क्या खेल खेल रहे हैं? मैं इतना महान नहीं हूँ, फिर भी मेरे को ऐसा क्यों? जो कि मैं विष्णु भक्त हूँ, मेरा विष्णु का माया बहुत अनन्य है। We suffered from coronavirus creator of China, so this one never be seen directly due to inner thing. It is only realized to self what is going on, and without it never be gotten stability in hand to mouth. जो मैं पहले 3 बातें आपको बताया, जो मसल ये वगैरह, ये सभी कुछ समय के लिए है, लेकिन समय के लिए राइट कह रहे हैं, लेकिन आपको पूरा नहीं देगा, स्टेबिलिटी नहीं देगा। मेडिटेट टू गेट ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड। तो हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान से आशीर्वाद पाने के लिए, वो आशीर्वाद ही आपका टिक के रखेगा कोई कर्म को। इट इज ऑल्सो इनर थिंग एंड इट डिपेंड्स ऑन द थिंकिंग ऑफ द पर्सन टुवर्ड्स अदर्स हैप्पीनेस। दूसरों का हैप्पीनेस के प्रति आपका जितना मनोभाव रहेगा वो ही भगवान आपके पीछे रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। मैं दिल से बोलता हूँ, इसको आप मन में रखिएगा। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। संतों की इस यात्रा में बहुत से ऐसे संत जो लोक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं, जिन्होंने सब कुछ केवल भक्तों की सेवा, अपने साधकों की सेवा के लिए ही निर्णय ले लिया है कि बस पूरा जीवन उन्हीं की सेवा के लिए करेंगे। और ऐसे संतों का जब दर्शन होता है, ऐसे संतों का भाव जब मिलता है तो मन आनंदित हो जाता है, मन भाव से भर जाता है। आज एक ऐसे ही संत के दर्शन मैं आप सबको कराने जा रहा हूँ, जिन्होंने उड़ीसा से यात्रा शुरू की और वृंदावन तक वो पहुँचे 10 महीने का समय तय करके। और महाराज जी ने लगातार चलते चलते तमाम ऐसे देव स्थलों के दर्शन किए, तमाम ऐसे स्थानों के दर्शन किए और तमाम भाव उनके साथ मिलते चले गए। महाराज जी यात्रा कर रहे हैं। कोरोना के समय में, आपदा के समय में जो त्रासदी आई थी, तो महाराज जी का ये कहना है कि अब ऐसी त्रासदी ना आए, ऐसा संकट ना आए और किसी को दुख ना हो, किसी को कष्ट ना हो। उसके कारण से पैदल ही 10 महीने से उड़ीसा से यात्रा करते हुए वृंदावन पहुँचे हैं। और महाराज जी ने इस रजिस्टर में पूरा वो दर्ज किया है, एक एक जगहों पर कहाँ पर रुके हैं, किस स्थान पर उन्होंने क्या क्या किया है, कौन कौन से भक्त उनसे मिले हैं, सारा कुछ इस रजिस्टर में दर्ज है। साथ ही तमाम ऐसी चीज़ें महाराज जी ने लिखी हुई हैं जो उनके यात्रा में अनुभव प्राप्त हुआ, जो उन्होंने सीखा, जो जाना। तो महाराज जी चरण वंदन, बहुत बहुत वंदन। 10 महीने की लंबी यात्रा, बहुत लंबी यात्रा करना, ये बहुत बड़ी बात है। राधे राधे। सबको मेरे तरफ से विशेष रूप से आशीर्वाद, शुभकामनाएं हैं कि जो दुख हमने झेले वो दुख अब लोगों को न मिले, सभी सुखी रहे और किसी को भी ये कोरोना जैसे आपदा फिर से ना आए। इसके लिए मैं मन में ठान कर ये पैदल चलकर ही आ रहा हूँ। पहले मेरा आराध्य देव नृसिंहनाथ हैं, जो कि सीमांचल में वो विराजमान हैं। उनका दर्शन करने के बाद मैं तिरुपति देखकर ऐसे ही रास्ते में देखकर मैं आ रहा हूँ। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रामेश्वर और कन्याकुमारी देखकर केरल, कर्नाटक, गोवा होकर जब मैंने महाराष्ट्र में पैर रखा, तब संतों का भूमि में जब मैंने पैर रखा तब मेरे अलग प्रकार का भाव उजियारा हुआ, जिससे मैं लोगों को जो मिलता था, लोगों के साथ तो उनका तो दुख होता था, उसको लेकर ही मैंने मन में कुछ आता था, उसको मैं बयान करना चाहता था। लेकिन जो तिक्तता मेरी थी कि आंध्र प्रदेश, जो दक्षिण भारत में मेरी भाषा कोई नहीं समझ पा रहा था और इंग्लिश को छोड़कर और किसी भाषा में बात करूँ तो कोई समझ नहीं पाता था। इसलिए पहले
मैं अंग्रेजी में कुछ लिखना, मैं तो अंग्रेज का मैं पंडित नहीं हूँ, मैं संस्कृत सर्वसन आचार्य क्या हूँ, मैं संस्कृत का ही एक थोड़ा सा ज्ञानी हूँ। तो उसको लेकर मैंने अपना भाव प्रकट करना चाहता था। जब मैंने उज्जैनी में आकर पैर रखा तब उज्जैनी कालिदास जी का वो उनका भूमि है, वो मेरे को क्या ज्ञान दिए मेरे को पता नहीं। मैं बहुत सारे अष्टक भी लिखा हूँ और मैं जब जो रचना करता हूँ वो स्थान का नाम उल्लेख करता हूँ और वो देवता या स्थान का परिवेश को लेकर मैं भाव व्यक्त करता हूँ। मैं रास्ते में आते आते मैं दो चीज़ ढूंढ रहा था, भगवान और भाग्य, ये दोनों मिलते हैं या नहीं। जरूर हमारा भाव भगवान है और हमारा भाग्य है। भगवान का आशीष दो प्रकार का होते हैं, एक साधारण भाव से जो कि हम निश्वास प्रश्वास लेते हैं वो भगवान का ही आशीर्वाद है, लेकिन दूसरा जो आशीर्वाद होते हैं वो विशेष रूप का होता है। वो कैसे ना, आप लोगों का भक्ति भाव से ही होता है। आप अपने के लिए मांगेंगे भगवान देना बहुत कम है, लेकिन दूसरों का सुख समझकर आप कुछ मांगेंगे जो मेरा जैसा दुख किसी को ना हो, ऐसा थोड़ा सा परिवर्तन करके हम भगवान को मांगेंगे तो भगवान जरूर देंगे। जो कि मैंने 10 साल में मैंने अनुभव किया हूँ। मैं रास्ते में आते आते मेरे को ऐसे भक्त मिलते हैं, मैं बयान भी नहीं कर सकता कि वो लोग मेरे को कैसे मिलते। और वो एक एक तो मेरे पैर को धो लेते थे। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, श्री राम नवमी के दिन दो ऐसे मेरे को मिल गए। मेरे रामचंद्र को एक कैवट मिले थे, लेकिन मेरे को दो दो कैवट मिल गए। वो उसी दिन मेरे को रास्ते में बैठा दिया, मेरा पैर को धोकर ऐसे ही उनको जल वो पान करने लगे। मैं उसी पर भगवान को बुला रहा था, हे भगवान ये क्या खेल खेल रहे हैं, मैं इतना महान नहीं हूँ फिर भी मेरे को ऐसा क्यों, जो कि मैं विष्णु भक्त हूँ, मेरा विष्णु का माया बहुत अनन्य है, वो इस तरह का माया खेलते हैं। मैं कभी कभी भूखा रहता हूँ, कभी कभी इतना खाना मिलता है कि मेरा जीवन दुश्वार हो जाता है। तो ये भगवान का खेल होते हैं। माँ महालक्ष्मी का भी मैं भक्त हूँ, तो लक्ष्मी जी का भी जिस तरह का मेरा है माया, ये माया से त्रस्त होकर ही मैं आया हूँ जी। 10 महीने तक लगातार चलते रहे कैसे? हाँ, मैं तो ऐसे ही आया, लेकिन 6 महीने लग गया मेरे को दक्षिण भारत घूमते हुए। बिना भाषा जाने 6 महीना रुकना एक बड़ी बात है जी। उसके बाद तो जब बस केवल संत का वेश देखकर लोग आदर भाव से ऐसे ही जी। और वो जैसे कि माँ जैसे जान लेती है कि बच्चा भूखा है, जी। उसी तरह दक्षिण भारत में सिर्फ इसको देखने वो उनको पता चल जाता था कि खाना क्या है, प्रसाद को देना है। और बोलते थे कि सापटा का मतलब खाओगे क्या, इतना ये थोड़ा थोड़ा कुछ नॉलेज है। पो को जाना, रा आना, कुछ कुछ मैंने समझ में आया, लेकिन ज़्यादा तो मैंने जानता नहीं। और बहुत अच्छा लगा। मैं केरल के जो लोग हैं वो इंग्लिश भी समझते हैं और हिंदी का भी कुछ कुछ समझते हैं, तो वो लोग मेरे को बहुत सहायता किए। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आंध्र प्रदेश के जो कि ऑटो वाला नहीं, वो ऑटो चलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो मेरे को खाने को दिए हैं। प्रसाद के लिए ऑटो चलाने वाले लोग प्रसाद के लिए आपको दे रहे हैं, देखिए वो बड़ी बात है। जी जी। और तमिलनाडु में एक परिवार के बारे में बोल रहा हूँ मैं, उनसे कैसे मैंने उनको ऊपर मैंने उनका व्यवहार देखिए। मैं ऐसे जाता तो मेरे सामने एक कार रुकी, कार एक मालिक आए, मेरे को कुछ फल दिए और 100 रुपये दिए। मैं जब उड़ीसा से आया बोला, वो मेरे को और 50 रुपये दिए, 150 रुपये दिए। वो चले गए। बाद में 10 किलोमीटर में चल के जा रहा हूँ, एक बाइक में एक युवक आया। वो आकर मेरे को कहा कि सुबह जो पिताजी मिले थे वो मेरे पिताजी है, और मेरे को अभी आप बाइक में बैठे, मैं आपको लेकर छोड़ दूँ। कन्याकुमारी से 10 किलोमीटर था। कन्याकुमारी से 10। मैं कहा भाई देखो मैं इतने दूर से आया हूँ, तो मेरे को 10 किलोमीटर क्यों लोगे, ज़रूरत नहीं, मैं जाऊँगा, मैं पैदल चले ही जाऊँगा ना। जाते वक्त वो मेरे को क्या फिर से 50 रुपया दिया। मैं कहा तुम्हारा मामी तो दिए थे, तुम्हारा पापा दिए थे, फिर नहीं ये मेरा मामी की तरफ से। देखिए परिवार कैसे होते हैं, जिसका पापा के साथ भी मामी का भी माइंड होते हैं कि किसको देना करना। और बाइक तो में जाकर मेरे को छोड़ने के लिए वो बेटे को भेजा है माँ। तो एक पिताजी और माताजी का संस्कार बेटे के ऊपर होते हैं। सिर्फ पिताजी का नहीं, माताजी का भी होना चाहिए। और एक जो आध्यात्मिक चिंताधारा माँ दे सकती है बच्चे को। जी जी।
दो प्रकार के होते हैं, पिताजी का थप्पड़ और माताजी का मधुर वचन। ये दोनों ही संस्कृत करता ही बच्चों को। संस्कृत का मतलब सिर्फ एक भाषा नहीं है, हम लोग डरते हैं संस्कृत बोलने में, मैंने क्योंकि याद करना पड़ता है धातुरूप शब्दरूप, इसीलिए लोग डरते हैं। लेकिन मेरे को पूछिए, मैं संस्कृत पढ़ा हूँ, मैं याद करने वाला नहीं हूँ, मैं एक श्लोक भी नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरा स्मृति इतना कमजोर है, मैं याद नहीं कर पाता। लेकिन मैं उसके बदले में देखो कितनी सारी स्मृतियाँ महाराज जी ने लिख रखी हैं, क्योंकि लंबी यात्रा थी तो महाराज जी को याद तो कुछ नहीं रहता, लेकिन संस्कृत में बहुत जन्मस्थली दर्शनम, ये एक रचना मैंने श्लोक के आकार में बनाया है। जी उसमें मैं उद्धार किया हूँ कि जहाँ पे आपका ये औरंगजेब, गजनी और लोधी जैसे आकर नष्ट भ्रष्ट कर दिए जी, उसी जगह में हमारे हिंदू राजाओं ने, महान राजाओं ने बार बार उसको बनाए और वो तोड़ने लगे जी। जिस भगवान आकर देखते ही कंस मंच से नीचे निकल गया था और नीचे गिर गया था, वो कृष्ण को इतना शक्ति होकर भी उनका जन्मस्थल को वो भगवान कैसे बचा नहीं पा रहे हैं, ये मेरा बहुत दुख लगा। अंतिम बार मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, एक यहाँ पे लिखा, क्रंदन क्रंदन अहं देव बिलिखामि विचिन्त्य च विद्रुपता नहीं भवो भावा भावात सुदूरतः। यहाँ पे मैं विद्रुप करने के लिए नहीं लिखा हूँ, ये भाव भाव से दूर है। मैं भगवान को दुख में बोलता हूँ कि तुम्हारा पास इतना शक्ति होकर इतना आतंकी आकर वो हमारा नष्ट भ्रष्ट कर दिए, उस वो वक्त आप क्या कर रहे थे? तुम क्यों सुदर्शन नहीं चलाते, तुम क्यों जो है धनुष आज क्यों हम धार्मिक चिंताधारा को लेकर झगड़ा क्यों करते हैं? जी जी जी। कोई कभी कोई तोड़ दिया तो हम दिखा नहीं, पर हमारा पर कोई हमला किया था वो तो हमारे पूर्वजों के ऊपर, हम तो नहीं जानते थे। आज उसको लेकर हम झगड़ा करते हैं। जमीन किसकी है? जमीन सबकी है। हम सभी यहाँ पे आते हैं, धरती सभी का है। वो मैं बनाऊं, वो मैं राम बनाऊं, वो कोई है मैं कृष्ण बनाऊं, कोई बनाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन झगड़ा मत कीजिए, आपस में मिलकर रहिए। तो बहुत सारी रचना मैं देख रहा हूँ आपने किया है, इसमें कुछ संस्कृत के तो बहुत सारी रचनाएं आपने कर डाली हैं। लीलाया लियते क्षुधा, एक लीलाधर का लीला से कैसे मेरे क्षुधा गई। मैं जब आ रहा था, ये क्षुधा जब मैंने आ रहा था मथुरा में जा रहा था, मैंने श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ जा रहा था। उसके 2 किलोमीटर से पहले मेरे को भूख लग रही थी। देखिए भगवान का लीला कैसी है। एक कार आके मेरे दाहिने पर आ गया और वो अपने जो डोर खोल के मेरे को 2 लड्डू के पेटी दिए। अच्छा, और मेरे सामने एक बाबा बात कर रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे, इसीलिए वो 2 दिया। मेरे को कहा एक बाबा को दीजिए। मैं बाद में वो बाबा को बुला के उनको एक पेटी दिया और एक पेटी मैंने पकड़ा गया। उसमें आधा खाया था और आधा सुबह खाकर मैंने वृंदावन की तरफ चला। तो ये है लीला, मेरा भगवान है। जी जी जी। जो भूख लगती थी मैं किसको मांगता नहीं हूँ, लेकिन बिना मांगे जो मिलता है वो मेरा भगवान देते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। जी जी। भगवान ऐसे आके कोई हाथ में नहीं दे देंगे, हाथ में नहीं देंगे। यही अनुभूति आपका होना चाहिए। जी जी। और भगवान वहाँ ही होते हैं। जी जी। जब आप अनुभूति से जुड़े रहेंगे तो दौड़े चले आएंगे। अनुभूति से दौड़े दौड़े जो द्रौपदी मैया के रक्षा के लिए चले आए थे। और बहुत सारा आपने जो है क्या क्या लिख रखा है। उत्कला दूतरंग प्रति, मैं उत्कल मतलब उड़ीसा से कैसे मेरे उत्तर के प्रति में आया, तो ये सारी रचनाएं आपने की हैं। हाँ, ये तो मैं नहीं कर रहा। हाँ, यहाँ पे मैंने रखता हूँ कि कभी कभी क्या हूँ यहाँ पे संस्कृत में अपने पूरी रचनाएं यहाँ पे डेट भी डालता हूँ, कितने समय में मैं लिखता हूँ, ये सभी लिखता रहता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी जी डेट डालते हैं। तो ये महाराज जी ने सारी रचनाएं जो है बहुत सारी संस्कृत में खुद रचना कर दी है। जी जी। डीपी एंटर्ड इनटू यूपी। जी जी। दुर्गा प्रसाद कैसे उत्तर प्रदेश में एंटर कर रहा है। अच्छा, यूपी में जब आए उसके ऊपर मैंने इंग्लिश में तो आपने दिया, तो कुछ लाइनें तो पढ़ के बताइए। दुर्गा एंटर्ड इनटू यूपी प्रदेश स्टेट द ग्रेट श्योरली पर्सनालिटी ऑफ इट ऑल्सो understandable, visible, progressive, openly. Educational environment of it on the NH3 side, I have got clearly nothing to say about in education in India. Teaching profession is went down worse sadly.
क्योंकि हमारा भारत का एजुकेशन अभी नीचे की तरफ बढ़ा रहा है। जी जी जो कोरोना से त्रस्त होकर जी पढ़ाई में जो वो मुसीबतें आ रही हैं उसमें से, जी जी तो उसको मैंने दिमाग में रख के ये वाला मैंने बनाया है। और मैं देख रहा हूँ नीचे महाराज जी जो आपके हैं, तो उनको थोड़ा सा दिखाएं। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे हैं। अच्छा, इन्हें आपने पूरा लेमिनेट भी करा रखा है हाँ। पूरी तरह से। ये कुछ शब्द देखें क्या क्या है महाराज जी ने। हाँ थोड़ा उसके बारे में मैं विशेष रूप से बोलना चाहता हूँ, जी जी क्योंकि मैं मन से मेरे भगवान मेरे गुरु हैं आदि शंकराचार्य है, क्योंकि जी। मेरा गुरु है मन, और मन में मैं गुरु माना हूँ आदि शंकराचार्य। जी जी जब मैं केरल में गया, सबरीमली का दर्शन नहीं हो पाया। जी। 240 किलोमीटर मैंने बिना चप्पल से चल रहा था। 40 किलोमीटर दूर मैं सुना कि सबरीमला का बंद हो रहा है कपाट। वहाँ से मैंने कलाडी के रवाना हुआ। कलाडी गया, वहाँ मैंने 10 दिन रुका। 10 दिन रुकने के बाद देखा जो ब्रह्ममय है, ब्रह्म ही सत्य है, और जगत मिथ्या बोलने वाला जो ब्रह्मवादी शंकराचार्य, उनके जन्मस्थली में माया ही माया पुर के रहा है। बिना पैसा से आप पानी भी नहीं पी पाएंगे। जी इसलिए वहाँ मैं फिर भी 10 दिन रुका। जब मैंने लौट कर मैंने आ रहा था, केरल मैंने छोड़ने वाला था। कसरगढ़ होता है उनका सीमा, उसको मैंने छोड़ने वाला था। मैं मन में कहा, हे गुरुदेव, मैं ऐसे खाली हाथ में चले जाऊँ, कुछ तो ज्ञान दीजिए जिसको मैं सारा दुनिया को दिखा सकता हूँ। जी ये जब मैंने अपने मन में रोक कर ऐसे बोल रहा था, उसी वक्त मेरा ये 3 तारीख देखिए, मैं टाइम भी यहाँ पे डाला हूँ, जी ऑन फ्राइडे, आज भी देखिए सने 3/12/2021 ड्यूरिंग वॉकिंग ऑन द NH 66 17 में टुवर्ड्स कसरगढ़ ऑफ केरल नॉर्थ बिफोर लिविंग टू द मदरलैंड ऑफ माई गुरु आदि श्रीमद शंकराचार्य, जी विच वन इज पावरफुल 5M। दो 5 में से कौन सा पावरफुल है? जी हम सभी जानते हैं, छोटे बच्चे भी जानते हैं, मनी मील मसल। जी ये जो मसल है, ये मसल पावर जी कहाँ से मिलेंगे? बिना खाने से नहीं मिलेगा। जी खाना कहाँ से मिलेगा? बिना पैसा से। जी आज मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। जी आज कोई मेरा को वहाँ रोटी वगैरह नहीं मिलता तो मैं खा नहीं पाता। जी मुफ्त तो मिला, खाया मैंने, तो बिना पैसा से आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे। तो ये 3 सबको पता है, जी जी लेकिन ये 3 ही क्या हमको चलाते हैं? जी 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 राइट कह रहे हैं। ये 3 नहीं हम चलाते। चलाते नहीं। एकदम एकदम exactly उसमें 2 चीज है। 2 चीजें। क्या है? अच्छा मैं एक माइंड विथ नॉलेज। जी जी माइंड सबके हैं, आपके हैं, मेरे हैं, नहीं तो आप ऐसे बना नहीं पाते। आप अपना माइंड लगा के काम कर रहे हैं, जी लेकिन उसका नॉलेज होना चाहिए। क्या नॉलेज? आप किसको को पकड़ेंगे, जी किसके साथ इंटरव्यू करने से क्या होगा, ये नॉलेज होना चाहिए। यस और माइंड विद नॉलेज लगा के काम करेंगे जी जी तो आपको वहाँ सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी। और ये हो जाने से आपका वो ही नहीं होता है, वो जी। कुछ कुछ होता है। जी और बाद में आपको कहाँ पे सफलता मिलेगी? वी सफर फ्रॉम कोरोना वायरस क्रिएटर ऑफ चाइना, सो दिस वन नेवर बी सीन डायरेक्टली ड्यू टू इनर थिंग, इट इज ओनली रियलाइज्ड टू सेल्फ व्हाट इज गोइंग ऑन एंड विदाउट इट नेवर बी गॉटन स्टेबिलिटी इन हैंड टू माउथ। जो मैं पहले 3 बातें आपको बताया, जी। जो मसल ये वगैरह, ये सभी कुछ समय के लिए है, लेकिन लेकिन समय के लिए राइट कह रहे हैं। लेकिन आपको समय पूरा के नहीं देगा, स्टेबिलिटी नहीं देगा। Established नहीं। मेडिटेट टू गेट ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड। जी तो हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान से आशीर्वाद पाने के लिए, वो आशीर्वाद ही आपका टिक के रखेगा कोई कर्म को। इट इज ऑल्सो इनर थिंग एंड इट डिपेंड्स ऑन द थिंकिंग ऑफ द पर्सन टुवर्ड्स अदर्स हैप्पीनेस। दूसरों का हैप्पीनेस के प्रति आपका जितना मनोभाव रहेगा, वो ही भगवान आपके पीछे रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। मैं दिल से बोलता हूँ, इसको आप मन में रखिएगा। ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड 2 टाइप्स, वन इज जनरली ड्यू टू इट वी आर सर्वाइविंग ऑन द अर्थ, हम अभी जिंदा हैं। Another, the blessings depends on mind with knowledge which shows us by the TPP, time, place, person। अभी देखिए टाइम कितना है, पर्सन देखिए हम क्या हैं, प्लेस देखिए ये काम क्यों नहीं हो पा रहा था। मैं तो आपको दिखाया ना, दिसंबर 3 से मैंने लिख के रखा हूँ, तो अब तक क्यों नहीं हो पा रहा था। ये प्लेस का काम किया। और आप जैसे पर्सन की भगवान के ऊपर आप पूरा निर्भरशील है, और मैं भी भगवान के ऊपर निर्भरशील हूँ।
तो दोनों का भाव एक जैसा हुआ। हाँ, दोनों के वस्त्र भी आज एक ही जैसे हैं। देखिए जी, ये भाव से ही वस्त्र ऐसे ही हमारा मन को परिवर्तन करते हैं। जी जी जी। तो ड्यूरिंग माई जर्नी वाई वॉकिंग इन साउथ इंडिया फ्रॉम जुलाई 20, 2021 टू जनवरी 12, 2022 आई हैव फेल्ट इट। मैं इस दौरान मेरे को ये अनुभव हुआ था। देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, 2 प्रकार के मेडिटेशन हमारा होते हैं। ओपनली 90% पीपल विथ सेल्फिश आस्क टू गॉड टू गेट प्लेजर। 90% लोग अपने ही बारे में भगवान को मांगते हैं, जी जी दूसरों के बारे में कुछ नहीं बोलते। जी जी। इट इज इनफ। Some people of them pray to God for the others. They are called general people or God believer. साधारणतः हम उसको बोलते हैं हाँ ये भगवान का विश्वास है। कुछ लोग हाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः बोल देते हैं, लेकिन दिल में नहीं होता। वो जनरल पीपल होते हैं और उनको भगवत विश्वास बोलते हैं। Closer 7% people without selfish. They pray to the God for the nature with internal meditation. Nobody watches them. उनको कोई नहीं देखता वो मेडिटेशन करते हैं या नहीं करते हैं। They are called Mahatma. Only 3% people of the world without any self interest. 3% लोग हैं जो अपना कुछ भी सेल्फ उनका कुछ नहीं रहता। मेरे को खाना मिले या ना मिले, मेरे को पैसा मिले या ना मिले, मेरा काम है चलना, इसलिए मैं चलता रहता हूँ। तो ये सब विचार, ये सब बातें जो है आपने समेट के रखी हुई हैं। और आप लोग देखिए दोस्तों, महाराज जी ने जो जो चीज़ें रखी हैं, मैं आप सबको एक एक करके अगर दिखाऊं तो ये सारी यात्रा की हैं। और जहाँ जहाँ पर भी महाराज जी यात्रा पे गए हैं उनकी यादों को महाराज जी ने संजोया है और लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है, कुछ जगहों पे संस्कृत में भी लिखा है। और महाराज जी का ये कहना है कि इतनी लंबी यात्रा है, उस लंबी यात्रा को एक साथ समेटने की कोशिश की है। और महाराज जी का पूरा भाव वही है कि किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। और ये यात्रा का जो रजिस्टर है उसमें डे बाय डे महाराज जी ने सब कुछ लिखा हुआ है। और अगर पन्ने में पलटूं तो यहाँ पर कुछ यादें के बारे में बोल जी। मैं जब यहाँ पे था, हाँ, नर्मदा जी का स्नान कर रहा था। हाँ, हाँ। उसी दिन मैंने शाम में एक गाना प्रार्थना सुना मैंने, जिसके कैकेयी के बारे में था। जो कैकेयी कैसे भगवान उनको मांगते हैं कि माँ मैं आपको 2 चीज़ मांगता हूँ, एक आप अपना नाम को खो दीजिएगा और दूसरा है कि मेरे को बन जाने के लिए आप दोगे। ये 2 चीज़ मांगे थे, कोई नहीं जानता, लेकिन कैकेयी को सब बोलते हैं कि वो कुटिल है उसका नाम। तो उसको लेकर मैंने ये कैकेयी ए मदर बिफोर ए डेवोटी, वे माँ होने से पहले वो भक्त थे। इसीलिए देखिए, knows everybody in India, Kaikeyi was a cruelly lady at Maharaj Dasharatha at the time by bolding nature. In meantime, the ceremony of incoming oath taking of Lord Sri Ram, King Dasharatha gave chance to her, killing himself given the promise. Entity of King Dasharatha ended at the queen of the queen कैकेयी। वो अपना नाम को वहाँ पूरा लस्ट कर दिया, ये जो काम किया। इट वॉज द बैड नेम ऑफ ए मदर इन स्पाइट इट बिफोर सी आस्क टू द गॉड। वो उसके पहले वो उनको मांगी थी। आफ्टर गेटिंग द बैड नेम ओ लॉर्ड अगेन इफ यू ब्लेस टू मी बी ए मदर ऑफ यू। उसके बाद वो भी मांगी थी, मैं दूंगा, मेरा नाम आप लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे को एक देना है। मदर ऑफ यू टेकिंग यू इन माई वोम्ब, मेरे गर्भ में आप शिशु रूप में आएंगे और मेरे को मातृत्व देंगे। तो मदर देवकी, मदर ऑफ यू टेकिंग यू इन माई वोम्ब, मदर देवकी ऑलरेडी हैज टेकन ओ माँ ओनली फॉर यू, बट ओ माँ ऑफर्ड यू नेम एंड फेम ऑफ यू माँ यशोदा। तो उसी वक्त भगवान कृष्ण ने क्या किया कि मैं तो ये तो देवकी को दे दिया हूँ, उसका मैं बेटा बनूंगा, लेकिन मैं तेरे को ये देता हूँ कि यशोदा के नाम से तू ख्यात पाएगी। एक माँ ने देखिए कुटिलता के नाम से उनका हराया नाम, एक देखिए यशोदा वो पैदा न करके भी कितना नाम लिया गया। जी।
इसको ही यही महिमा है और यही भक्ति है और यही भाव है। तो महाराज जी ने जो है भाव से एकदम भर दिया। और देखिए कैसे अपने जीवन की यात्रा अगर 10 महीने की देखी जाए, इस 10 महीने की यात्रा में भक्ति और भाव से सबको भर दिया। और जहाँ जहाँ जिस जिस जगह से जिस स्थान से महाराज जी निकले उनकी यादों को सजो के रखा। जब भाव आया तो भक्ति का रंग दिया, जब भाव आया आत्मीयता का रंग दिया, जब भाव आया मेल मिलाप और श्रद्धा और भाव का रंग दिया। यही हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है, सनातन धर्म है, जो महान है, जो अखिल विश्व में अखिल संसार में विजय पताका फहराने के लिए तैयार है। और हर कोई इसीलिए भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को महान मानता है। इस 10 महीने की यात्रा में मैं उन सभी भक्तों को बहुत बहुत प्रणाम करूंगा, बहुत बहुत दंडवत करूंगा, जिन्होंने महाराज जी को अपने घर पर आश्रय दिया, जिन्होंने महाराज जी के चरण धुले। और महाराज जी जैसे कहते हैं कि उन्हें 2-2 केवट मिल गए थे, उनके चरण को पखाड़ कर चरणामृत की तरह पिया और घर में छिड़का। उन भक्तों को भी बहुत बहुत दंडवत, जिन्होंने अपनी माँ के नाम पर जो है महाराज जी को दक्षिणा दी, अर्पित किया। महाराज जी बताते हैं कि 10 महीने की यात्रा में उन्हें अनुभूति नहीं हुई कि उन्हें कभी भूखा रहना पड़ा, कभी उन्हें प्यासा रहना पड़ा। कहीं कहीं ना कहीं ठाकुर जी व्यवस्था कर देते थे। तो भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता हो, आप संस्कार हो और महाराज जी को पहचान लो। आगे की यात्रा में जहाँ पर भी जाएंगे, जिस जगह पर भी महाराज जी जाएंगे, उस जगह पर आप सब इसी तरह से आदर करिएगा, सत्कार करिएगा। हमें गर्व होता है कि ऐसे भारतवर्ष, ऐसे देश में हम हैं जहाँ पर संतों का इतना प्रेम, इतना श्रद्धा और भाव आप सब करते हैं कि चरणामृत की तरह उनके पाँव को अमृत की तरह पी लेते हैं। और देखिए महाराज जी नंगे पाँव ऐसे ही चलते जा रहे हैं, 10 महीने की यात्रा को तय कर रहे हैं। ये हम सब का सौभाग्य है कि ऐसे संत का आशीर्वाद लें। हम सब का सौभाग्य है कि ऐसे संत का अभिनंदन करें, स्वागत करें। वृंदावन की इस यात्रा में कितने भावपूर्ण संत का दर्शन होगा, मैं अपने आप को समझ नहीं पाता हूँ। बहुत बहुत सौभाग्यशाली मैं स्वयं खुद को समझता हूँ। बहुत ज़्यादा आनंदित भी हो जाता हूँ, भाव से भर जाता हूँ। महाराज जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरा हृदय उस समय रो रहा था, द्रवित था।